जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। The International School Agra Residential School CBSE affiliation. Admission open grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055000499. Dial 917055004999. 9 Milestone, Fatehabad Road, Agra. नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आगे कुछ खास खबरों पर। Moon Prime Time is sponsored by Torrent Power, Transforming Lives. Rainbow Hospital, Hope, Heal, Health, Happiness, Global. आगरा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, बढ़ते आंकड़े बेहद डरावने। मास्क व सोशल डिस्टेंस का करें पालन, आगरा DM की लोगों से अपील। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे आगरा में कोरोना मरीजों के लिए कुछ राहत भरी खबर। आगरा में दी गई 2 कैप्सूल ऑक्सीजन की सप्लाई, वहीं ऑक्सीजन के लिए बनाया जाएगा एक कंट्रोल रूम। आगरा शमशाबाद में नहीं किया जा रहा है लॉकडाउन का पालन, क्षेत्रीय लोगों ने उड़ाई कोविड-19 की धज्जियां। इसी दौरान किया गया श्रीनाथ सेवा द्वारा मास्कों का वितरण। आगरा कब्रिस्तान में भी दिखा मौत का मंजर, दिन प्रतिदिन हो रहा है कब्र के आंकड़ों में इजाफा, शहर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने के दौरान नहीं दिख रहा सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी का कहीं भी नहीं हो रहा पालन। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी इस ओर नहीं दिया जा रहा कोई ध्यान। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग में 10 माह के मासूम की जिंदा जलकर हुई मौत। टूंडला के थाना पचोकरा के गांव नगरा दल का मामला। प्रवासी मजदूरों का ऑटो पलटने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल प्रवासी मजदूरों को शिकोहाबाद की संयुक्त चिकित्सालय में किया भर्ती। घटना फिरोजाबाद जनपद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे NH2 का मामला। फिरोजाबाद में प्रवासी मजदूरों का ऑटो पलटने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल प्रवासी मजदूरों को शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। घटना फिरोजाबाद जनपद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे NH2 रूपसपुर पास की है, जहां दिल्ली में मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के भय से दिल्ली से अपने निजी वाहन टेम्पो द्वारा इटावा जा रहे थे। जैसे ही वह फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र नेशनल हाईवे NH2 रूपसपुर के पास पहुंचे थे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने टेम्पो में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में बैठे 5 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। कहाँ पर पलटा है ये रूपसपुर में पलटा हुआ सर। अच्छा, दिल्ली से इटावा तक टेम्पो से जा रहे थे, क्यों, क्या कारण था ऐसा? सर बस ऐसे ही पूरी फैमिली थी इसीलिए चले आए। खुद का टेम्पो था। नहीं, ये क्या करते हैं वहाँ पर लोग, आप लोग? सर कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ अपना बिजनेस, जैसे अंकल बिजनेस करते हैं। क्या प्रवासी मजदूरी करते हैं? प्रवासी मजदूर हैं हम। लॉकडाउन के चक्कर में जो कोरोना का काल चल रहा है, इस चक्कर से हम परेशान होकर के हमारी नौकरी भी बंद हो चुकी है।
रोजगार भी बंद हो गया है, 6 बजे तक काम चलता है। इस चक्कर से हम अपने घर जा रहे थे कि अपने घर पहुंच जाएंगे, जो होगा हमारे परिवार के साथ होगा। घटना की खबर लगते ही आसपास के लोग व पुलिस मौके पर पहुंच गई और गंभीर रूप से घायल प्रवासी मजदूरों को शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 प्रवासी मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद सैफई के पीजीआई हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है और बाकी 3 लोगों को शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। आगरा में कोरोना वैश्विक महामारी चरम सीमा पर है। कोरोना की लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि कई जगह पुलिस प्रशासन द्वारा गंभीरता से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, लेकिन शमशाबाद में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जो कि कोविड-19 की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। आगरा में कोरोना वैश्विक महामारी चरम सीमा पर है। प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। कोरोना की लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि कई जगह पुलिस प्रशासन द्वारा गंभीरता से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, लेकिन शमशाबाद में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जो कि कोविड-19 की धज्जियां उड़ाते भी नजर आते हैं। इस समय कोरोना की लहर चल रही है। प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में कोरोना मरीज निकल रहे हैं और दर्जनों की संख्या में लोग काल के गाल में समा रहे हैं। इस महामारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक शनिवार और रविवार का लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि कुछ लोग अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात लग रहे हैं कि पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने में असमर्थ है। कोरोना वैश्विक महामारी इस समय चरम सीमा पर है। सैकड़ों की संख्या में प्रत्येक दिन कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन गंभीर है। 2 दिन का लॉकडाउन भी लगा रखा है, लेकिन उसका कहीं पे भी पालन नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये समय हम शमशाबाद के गांधी चौराहे पर खड़े हुए हैं और चारों तरफ बेवजह लोग घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह गलियों में लोग चारों तरफ घूम रहे हैं। इस महामारी में बेवजह घर से घूम रहे लोगों पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। मूल टीवी के लिए शमशाबाद से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की गंभीर हालत को देखते हुए समाज सेवी संस्थाएं और समाज सेवी लोग अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मास्कों का वितरण कर रहे हैं। रविवार को शमशाबाद कस्बा स्थित गांधी चौराहे पर इस महामारी के दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों को श्रीनाथ जी सेवा संस्था द्वारा मास्कों का वितरण किया गया। श्रीनाथ जी सेवा संस्था के सदस्यों का कहना था कि प्रत्येक गरीब के साथ श्रीनाथ जी सेवा संस्था का परिवार खड़ा हुआ है। प्रत्येक लोगों के सुख दुख में साथ देने वाला श्रीनाथ जी सेवा संस्था द्वारा आज महामारी के दौर में मास्कों का वितरण किया गया। लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो उनको जागरूक करते हुए उन्हें मास्क का वितरण किया गया है। लगभग कितने लोगों को मास्क वितरण किया गया होगा? अब यहाँ जो भी निकल रहे हैं 50, 60, 100 लोगों को मास्क आज वितरित किया गया है और उनको जागरूक किया गया है कि मास्क को लगा के रखें। महामारी के दौर में समाज सेवी संस्थाएं तो लगातार अपनी सेवा देकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन सरकार ने प्रशासन को जिम्मेदारी दी है, वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता नजर आ रहा है। अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह पुलिस प्रशासन चौराहे पर नदारद नजर आ रहे हैं। आगरा में हालात ठीक नहीं है। शमशान हो या कब्रिस्तान, हर तरफ मौत का मंजर है। कब्र खोदने वालों ने भी अपने जीवन में ऐसे हालात नहीं देखे जो अब देखने पड़ रहे हैं। क्या है आगरा पचकुइयां कब्रिस्तान का हाल, आइए देखते हैं अपने संवाददाता प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से बार बार कहा जा रहा है कि आगरा में हालात ठीक नहीं है। प्रशासनिक आंकड़े कुछ भी करे, मगर शहर में मौत लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां देखो वहां मौत का ही मंजर नजर आता है। मरीजों को वेंटिलेटर नहीं है, आगरा में ऑक्सीजन की कमी है, पूरे शहर की सांसें धीमे धीमे थम रही हैं और हालात ऐसे हैं तो शायद आप सुनकर भी चौंक जाएंगे। 10-5 कवरें खोदनी है। जैसे कहने के लिए आते तुरंत उनके लिए कवर खोदी जाती है। एडवांस में कोई कवर नहीं खोद के रखते हैं। जैसे ऑर्डर आता है तुरंत तो कवर खुद जाती है। पहले कितनी खुदती थी? पहले 1-2 खुद गई, कभी कभी आई नहीं आई। कई दिन खाली भी हो जाते थे, लेकिन अब 10-5 दिन से ऐसा हिसाब बना है कि रेगुलर रोज आनी है। 8-10 मैयतें रोज आनी है कब्रिस्तान के अंदर। हालत खराब ज्यादा है, बहुत ज्यादा हालत खराब है। जितने कवर खोदने वाले थे सब परेशान है बेचारे। कहाँ तक कवर खोदे, कितनी कवर खोदे। रविवार को हमारी टीम ने आगरा के पचकुइयां कब्रिस्तान का जायजा लिया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
यहाँ हमारी टीम ने कब्र खोदने वाले लोगों से बातचीत की। कब्र खोदने वाले लोगों ने बताया कि रमजान का महीना और कोरोना काल के शुरू होते ही लगातार तेजी से मरने वालों में इजाफा हुआ है। अमूमन तौर पर यहाँ 1 या 2 कब्र ही खोदी जाती थी, मगर अब प्रतिदिन यहाँ कब्र खोदने का आंकड़ा 10 से 15 के बीच पहुँच चुका है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। एक तरफ प्रशासन कहता है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 4 या 5 है, तो वहीं आगरा के शमशान घाट पर जहां देखो वहां चिताओं का ढेर लगा है। शव जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वालों के हाथ थक चुके हैं। बस यही वीडियो यह बताने के लिए काफी है कि पूरा आगरा बीमारी की चपेट में है और प्रशासन के आंकड़े झूठे हैं। शमशान हो या फिर कब्रिस्तान, हालात बद से बदतर है। हम इस समय पचकुइयां कब्रिस्तान पर मौजूद हैं, जहां कुछ कब्र खोदने वालों के अनुभव से हमने बात की है, तो जानकारी में आया है कि इस समय हालात बेहद नाजुक हैं। पहले 1-2 कब्र खोदने का ही मौका मिलता था, मगर अब रमजान के महीना शुरू होना और कोरोना काल के चलते प्रतिदिन यह कब्र खोदने का औसत 10 से ज्यादा बढ़ गया है, जो यह बताता है कि इस समय शहर के हालात और आबो हवा पूर्ण तरीके से खराब हो चुके हैं। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मूल न्यूज। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे आगरा के कोरोना मरीजों व उनके परिजनों के लिए कुछ राहत भरी खबर आई है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए सरकार की ओर से फिलहाल 2 कैप्सूल ऑक्सीजन की सप्लाई आगरा में की गई है। एक टैंकर से एसएन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे आगरा के कोरोना मरीजों व उनके परिजनों के लिए कुछ राहत भरी खबर आई है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए सरकार की ओर से फिलहाल 2 कैप्सूल ऑक्सीजन की सप्लाई आगरा में की गई है। एक टैंकर से एसएन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि इस टैंकर से एसएन मेडिकल कॉलेज के साथ साथ शहर के 6 अन्य ऐसे हॉस्पिटल को सप्लाई दी जाएगी, जहां लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि वहीं दूसरा टैंकर भी आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत को काफी कम करेगा, जिससे आगरा के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उससे पहले सरकार ने इमीडिएटली हमारे पास 2 टैंक भेज दिया। एक टैंक हमारे एसएन मेडिकल में आ गया है, यहाँ उनकी आपूर्ति हो गई है। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, जो हमारे 6 मेजर हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास लिक्विड ऑक्सीजन होता है, यहाँ से हम उसको भेज करके उनके टैंक में भरवा देंगे अभी। इसके अलावा एक और हमारी 60 MT की ट्रक जो है मोदी नगर से पिछले 2 घंटे पहले निकल चुकी है। स्पॉट करके गाजियाबाद पुलिस और हमारी आगरा की पुलिस उसको स्पॉट करके लेके आ रही है। जितने भी हमारे प्लांट सैनिटाइज कर लिया गया वहाँ से हम उनको सप्लाई करेंगे। जिलाधिकारी पीएन सिंह ने बताया कि आगरा में ऑक्सीजन की लगातार बढ़ रही किल्लत की शिकायतों की भी सुबह कुछ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई कराई गई है, जबकि अब टैंकर आने के बाद सप्लाई को सुचारू कराया जा रहा है। वहीं ऑक्सीजन का एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, वहां भी इस टैंकर से सप्लाई दी जाएगी, जिससे कि सिलेंडर अवेलेबल हो सके। तो वहीं शहर के ऑक्सीजन प्लांट भी सैनिटाइज कराकर सुचारू रूप से चलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा एसोस बेसिस पर हम लोगों ने जो सीएमओ के पास थे, कुछ हमारे बगल के जिलों से, मैनपुरी से हम लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट करके एक हमारा यहाँ पे हमने अपना कंट्रोल एंड कमांड बनाया है ऑक्सीजन को लेकर के भी, वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग में जब दिक्कत हो रही थी तो हम लोगों ने कुछ 20-25 सिलेंडर लेकर के कुछ सिलेंडर जहाँ जहाँ जरूरत से भिजवाया था। टीम कोशिश कर रही है 24/7 प्रयासरत है, डॉक्टर से प्रयासरत है। लोगों से रिक्वेस्ट है पैनिक ना हो, पूरी तरह ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा। जितना प्रयास ज्यादा हो सकता है ज्यादा करेंगे। महत्वपूर्ण है कि लोग घर के अंदर रहें, मास्क लगा के जब भी निकले बाहर लगा के चलें, कोई भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन न करें, ताकि हम इस चेन को ब्रेक कर सकें। गौरतलब है कि रविवार सुबह से ही आगरा के तमाम बड़े हॉस्पिटल में एक के बाद एक ऑक्सीजन खत्म होने का अल्टीमेटम प्रशासन को देना शुरू कर दिया था, जिसके चलते आगरा में भी स्थिति चिंताजनक बन गई थी। हालांकि फिलहाल 2 टैंकर ऑक्सीजन आने के बाद स्थिति तो संभली है, लेकिन जब तक आगरा में ऑक्सीजन का कोई पक्का सॉल्यूशन नहीं निकल जाता और यहीं के प्लांट से ही प्रचुर मात्रा में सप्लाई शुरू नहीं हो पाती, तब तक आगरा की ऑक्सीजन व्यवस्था वेंटिलेटर पर ही मानी जाएगी। वहीं ऑक्सीजन के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से भी कोरोना के मरीजों की जान को जहां आफत में ला दिया है, तो वहीं उनके परिजन व तीमारदार इंजेक्शन के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के कल होने वाले मतदान के लिए आज रविवार को फिरोजाबाद जनपद के 5 मंडी स्थलों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। वहीं मतदान ड्यूटी लेने के दौरान सामाजिक दूरी का कहीं भी पालन होता नजर नहीं आ रहा है। इधर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान न देने के कारण मतदान कर्मी एक दूसरे से सटे नजर आ रहे हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के कल होने वाले मतदान के लिए आज रविवार को फिरोजाबाद जनपद के 5 मंडी स्थलों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। वहीं मतदान ड्यूटी लेने के दौरान सामाजिक दूरी का कहीं भी पालन होता नजर नहीं आ रहा। इधर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी इसका कोई ध्यान न देने के कारण मतदान कार्मिक एक दूसरे से सटे नजर आ रहे हैं। भीड़ इतनी है कि यदि किसी को भी उसमें कोरोना हुआ तो वह अन्य लोगों तक फैल सकता है, जो कि काफी भयानक रूप भी ले सकता है। लगा रखी है यहाँ पे, हम लोग सुबह 7 बजे आ गए, 7 बजे से अभी तक यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। कितने घंटे हो गए आप लोगों को इस भीड़ में? करीबन 11 बज रहे हैं लगभग में, तो अभी भी डिकॉर्डिंग स्लिप नहीं आई है। तो इतनी भीड़ में कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम किया गया है? प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं है। और इतना बड़ा बच्चा ये मास्क तो लगा नहीं सकता है, ये मास्क वैसे ही निकाल के फेंक देगा। ये मेरा तो ये निकाल देता है, तो ये बताइए ये कैसे लगाएगा? इनसे गुहार है कि मतलब कैसे भी ड्यूटी कट कर दी जाए, बच्चे के लिए बहुत खतरा है इसके लिए। चलो हम तो चलो ये है कि कुछ भी कैसे भी झेल लेंगे, लेकिन बच्चा थोड़ी झेल पाएगा। बच्चा बहुत छोटा है, आप देख ही रहे हो। वहीं शिकोहाबाद मंडी स्तर पर छोटे छोटे नवजात शिशुओं के साथ महिलाएं ड्यूटी करने के लिए पहुंची। इस दौरान तो महिलाओं ने अपने छोटे बच्चों की दुहाई देते हुए एसडीएम से ड्यूटी करवाने की गुहार लगाई, लेकिन उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी ने ड्यूटी उनके द्वारा न कटने की बात उन लोगों से कही। इधर शिकोहाबाद नवीन मंडी स्तर पर एक कोरोना पॉजिटिव मतदान कार्मिक भी अलग बैठा नजर आ रहा था। वह भी अपनी ड्यूटी कटवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाता नजर आया। कोरोना पॉजिटिव मतदान कार्मिक का कहना था कि उसने अपनी रिपोर्ट कराई जिसमें वह पॉजिटिव आया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस और कोई भी ध्यान नहीं देकर उसे टाला जा रहा है। वह कोरोना संक्रमित कई स्थानों पर इधर उधर घूमता नजर आ रहा है, जिसके चलते यदि उसके संपर्क में कोई अन्य व्यक्ति आ गया तो वह भी संक्रमित होने की प्रबल आशंका है। ताजनगरी आगरा में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। प्रशासनिक आंकड़े कुछ और हैं तो जमीनी हकीकत कुछ और। शमशान घाट का ऐसा नजारा जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। आपने अपने जीवन में ताजगंज शमशान का ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा जो इन दिनों चल रहा है। ताजनगरी आगरा में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। प्रशासनिक आंकड़े कुछ और हैं और तो जमीनी हकीकत कुछ और। शमशान घाट का एक ऐसा नजारा जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। आपने अपने जीवन में ताजगंज शमशान घाट का ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा। ताजगंज शमशान घाट मोक्षधाम की अगर हम बात करें तो चिता जलाई जाने को लेकर शमशान घाट में जगह कम पड़ गई है। लोग खुले में शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। विश्वास नहीं तो जरा इन वीडियो पर आप नजर डालिए। हमारी टीम ने रविवार को ताजगंज शमशान घाट का जायजा लिया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले कई वर्षों से शमशान घाट पर दुकान लगाने वाले दुकानदार बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि शमशान घाट पर शव जलाए जाने को लेकर जगह कम पड़ गई हो। ये तो पहली बार देख रहा हूँ। ये चबूतरे कम पड़ गए हैं। चबूतरे कम पड़ गए हैं कि ये रोड भी कम पड़ गया है। यहाँ पे इधर उधर लगाते थे वो भी रोड भी कम पड़ गया है। रोड पे मैंने कभी नहीं देखा रोड पे जल रही है। ये खाली उन्हीं में जलती थी जिनमें जलती है। एक दिन में यहाँ कितनी बॉडी जल रही होंगी? अब तो 50, 60, 70 आ ही रही हैं। उन्हें कभी नहीं आई इतनी। तो पिछले 2 दिन में कितनी बॉडी आ गई होंगी? 2 दिन में आई थी। अभी कुछ दिन पहले 153 बॉडी आई थी। अच्छा, 2 दिन में। इससे पहले कभी यहाँ बॉडी नहीं जली? अरे भाई साहब कभी नहीं जली है। 30-35 साल से देख रहा हूँ। 30-35 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये रोडों में जल रही है, ये भी नहीं जलती थी कभी। ये सड़कों में जल रही है, ये भी नहीं जलती थी। सुबह से लेकर शाम तक शवों के अंतिम संस्कार को लाइन लगी रहती है। पूरा शमशान घाट भीड़ से भरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ चिताएं नहीं जल रही बल्कि मेला लगा हो। जी हाँ, यहाँ चिताओं का मेला है। चारों तरफ शवों का अंबार है और जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। यहाँ आने वाले लोग अत्यंत दुखी, मायूस और हतप्रभ है। नज़ारा यहाँ पे जो है इतना खतरनाक नज़ारा है कि इसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। कल भी हमारे यहाँ से 3 बॉडी यहाँ पे आई थी नगला फकीरचंद से, और आज भी 2 बॉडी हमारे यहाँ आई हुई है। तो मेरा कहने वाला ये है कि जब इतनी डेड बॉडी अगर आ रही हैं ना तो यहाँ देखभाल का कोई तरीका है ना, या किसी चीज़ की सुविधा भी नहीं है। और सरकार ने जो स्टार्टिंग चबूतरे कम पड़ गए हैं। चबूतरे भी कम पड़ गए हैं। चबूतरे को छोड़ो भाई साहब, जो एक आम रास्ता यहाँ निकलने के लिए जहाँ गाड़ी पार्किंग खड़ी होती थी परसों, तो वहाँ भी जो है पूरी बॉडी हमें जल रही थी। हालात खराब है, हद से ज़्यादा हालात खराब है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वाले में भी परसों हम लोग गए थे तो वहाँ भी करीब 40-45 वेटिंग लिस्ट नंबर आया था।
प्रशासनिक आंकड़ों में हकीकत दर्शाई नहीं जा रही है। प्रशासन अपने शहर वासियों और शासन से बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, मगर कहते हैं कि वीडियो कभी झूठ नहीं बोलती। जो हकीकत है वे आपके सामने है। शमशान घाट पर शवों के अंबार चेतावनी दे रहे हैं कि अब भी अगर आप नहीं संभले तो आने वाले दिन आपके लिए और ज्यादा प्राण घातक हो सकते हैं। हालात बेहद खराब हैं। शमशान घाट ताजगंज का नज़ारा ऐसा कि आपकी रूह कांप उठे। शवों को जलाए जाने के लिए चबूतरे कम पड़ गए। सड़क किनारे भैरव बाबा मंदिर का मैदान और यमुना किनारे शवों को जलाया जा रहा है। प्रशासनिक आंकड़े कुछ और कहते हैं तो जमीनी हकीकत कुछ और है। अगर धरातल पे हम बात करें तो शायद शासन को गुमराह किया जा रहा है, मगर प्रशासन ये भूल गया है कि गुमराह करने से हालात और बद से बदतर होंगे। ऐसे में सच्चाई दिखाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत पुल श्रेष्ठ, मून न्यूज। टूंड्रा के थाना पचोकरा के गांव नगड़ा दल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 10 माह का मासूम बच्चा जिंदा जल गया। घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही मासूम का अंतिम संस्कार कर दिया। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। थाना पचोकरा क्षेत्र के गांव नगड़ा दल निवासी धर्मेंद्र बघेल ऑटो चालक हैं। शनिवार दोपहर तकरीबन 2:30 बजे गांव की चौपाल पर गए थे। इस दौरान उसकी पत्नी विजय देवी और 4 साल की बेटी घर के बाहर बैठे थे। उसका 10 माह का मासूम बेटा घर में सो रहा था। तभी अचानक घर में आग लग गई। धर्मेंद्र के घर से धुआं उठते हुए गांव की महिलाओं ने शोर मचाया। चीख पुकार की आवाज पर ग्रामीण जुट गए। हालांकि कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मासूम की आग में जिंदा जलकर मौत हो गई। घर पे वहाँ बेड में सुला के और घर पे गई तो लौट के देखा तो उसमें तार भारों से बिजली से आंच लगी हुई। अच्छा तो बेड वेड सब जल गया, पूरा घर जल गया, कपड़ा लत्ता पाट बाट बेड सब जल गया है। लगभग कितने रुपए का नुकसान होगा? करीब हो गया होगा करीब 1-1.5 लाख का। 1-1.5 लाख का। और बच्चा भी बच्चा खत्म हो गया है। कितने दिन का लगभग बच्चा था ये? 8 महीने का बच्चा था। इसे आगरा ले गए, आगरा कहीं एडमिट नहीं किया था। अच्छा, सबने मना कर दिया, फिर वापस कर लाए थे। अच्छा, तो कोई सूचना की है कहीं तुमने? हमने अभी तो कहीं नहीं की है। मैटर माँ सुबह की चली गई। अच्छा, वही छोटी बहन थी ना। हाँ, बच्चा इसमें सो रहा था। अच्छा, अब पता नहीं कैसे आग लगी है तो उससे बच्चा खत्म हो। कितने साल का बच्चा है? क्या नाम है इसका बच्चे का? कितने साल का बच्चा है? बच्चा तो छोटा ये होगा 7 महीने का। जल के खत्म हो गया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगी है। घर में आग लगने के बाद धर्मेंद्र की पत्नी विजय देवी घर की ओर भागी, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। The International School Agra Residential School CBSE Affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004499. 9 Milestone, Faisalabad Road, Agra.
नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आगे कुछ खास खबरों पर। Moon Prime Time is sponsored by Torrent Power Transforming Lives, Rainbow Hospital, Hope, Heal, Health, Happiness, Global। आगरा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, बढ़ते आंकड़े बेहद डरावने, मास्क व सोशल डिस्टेंस का करें पालन, आगरा डीएम की लोगों से अपील। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे आगरा में कोरोना मरीजों के लिए कुछ राहत भरी खबर। आगरा में दी गई 2 कैप्सूल ऑक्सीजन की सप्लाई, वहीं ऑक्सीजन के लिए बनाया जाएगा एक कंट्रोल रूम। आगरा शमशाबाद में नहीं किया जा रहा है लॉकडाउन का पालन, क्षेत्रीय लोगों ने उड़ाई कोविड-19 की धज्जियां। इसी दौरान किया गया श्रीनाथ सेवा द्वारा मास्कों का वितरण। आगरा कब्रिस्तान में भी दिखा मौत का मंजर, दिन प्रतिदिन हो रहा है कब्र के आंकड़ों में इजाफा, शहर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने के दौरान नहीं दिख रहा सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी का कहीं भी नहीं हो रहा पालन, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी इस ओर नहीं दिया जा रहा कोई ध्यान। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग में 10 माह के मासूम की जिंदा जलकर हुई मौत, टूंडला के थाना पचोकरा के गांव नगरा दल का मामला। प्रवासी मजदूरों का ऑटो पलटने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने घायल प्रवासी मजदूरों को शिकोहाबाद की संयुक्त चिकित्सालय में किया भर्ती। घटना फिरोजाबाद जनपद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे NH2 का मामला। फिरोजाबाद में प्रवासी मजदूरों का ऑटो पलटने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल प्रवासी मजदूरों को शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। घटना फिरोजाबाद जनपद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे NH2 रूपसपुर पास की है, जहां दिल्ली में मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के भय से दिल्ली से अपने निजी वाहन टेम्पो द्वारा इटावा जा रहे थे। जैसे ही वह फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र नेशनल हाईवे NH2 रूपसपुर के पास पहुंचे थे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने टेम्पो में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में बैठे 5 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। कहाँ पर पलटा है ये रूपसपुर में पलटा हुआ था। अच्छा, दिल्ली से इटावा तक टेम्पो से जा रहे थे, क्यों, क्या कारण था ऐसा? सर बस ऐसे ही पूरी फैमिली थी, इसीलिए चले आए। खुद का टेम्पो था। नहीं, ये क्या करते हैं वहाँ पर लोग, आप लोग? सर कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ अपना बिजनेस, जैसे अंकल बिजनेस करते हैं। क्या प्रवासी मजदूरी करते हैं? प्रवासी मजदूर हैं हम। लॉकडाउन के चक्कर में जो कोरोना का काल चल रहा है, इस चक्कर से हम परेशान होकर के हमारी नौकरी भी बंद हो चुकी है, रोजगार भी बंद हो गया है, 6 बजे तक काम चलता है। इस चक्कर से हम अपने घर जा रहे थे कि अपने घर पहुंच जाएंगे, जो होगा हमारे परिवार के साथ होगा। घटना की खबर लगते ही आसपास के लोग व पुलिस मौके पर पहुंच गई और गंभीर रूप से घायल प्रवासी मजदूरों को शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 प्रवासी मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद सैफई के PGI हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है और बाकी 3 लोगों को शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। आगरा में कोरोना वैश्विक महामारी चरम सीमा पर है। कोरोना की लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि कई जगह पुलिस प्रशासन द्वारा गंभीरता से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, लेकिन शमशाबाद में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जो कि कोविड-19 की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। आगरा में कोरोना वैश्विक महामारी चरम सीमा पर है। प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। कोरोना की लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि कई जगह पुलिस प्रशासन द्वारा गंभीरता से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, लेकिन शमशाबाद में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जो कि कोविड-19 की धज्जियां उड़ाते भी नजर आते हैं। इस समय कोरोना की लहर चल रही है। प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में कोरोना मरीज निकल रहे हैं और दर्जनों की संख्या में लोग काल के गाल में समा रहे हैं। इस महामारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक शनिवार और रविवार का लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
हालांकि कुछ लोग अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात लग रहे हैं कि पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने में असमर्थ है। कोरोना वैश्विक महामारी इस समय चरम सीमा पर है। सैकड़ों की संख्या में प्रत्येक दिन कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन गंभीर है। 2 दिन का लॉकडाउन भी लगा रखा है, लेकिन उसका कहीं पे भी पालन नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम पंजाबाद के गांधी चौराहे पर खड़े हुए हैं और चारों तरफ बेवजह लोग घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह गलियों में लोग चारों तरफ घूम रहे हैं। इस महामारी में बेवजह घर से घूम रहे लोगों पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। मूल टीवी के लिए शमशाबाद से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की गंभीर हालत को देखते हुए समाज सेवी संस्थाएं और समाज सेवी लोग अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मास्कों का वितरण कर रहे हैं। रविवार को शमशाबाद कस्बा स्थित गांधी चौराहे पर इस महामारी के दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों को श्रीनाथ जी सेवा संस्था द्वारा मास्कों का वितरण किया गया। श्रीनाथ जी सेवा संस्था के सदस्यों का कहना था कि प्रत्येक गरीब के साथ श्रीनाथ जी सेवा संस्था का परिवार खड़ा हुआ है। प्रत्येक लोगों के सुख दुख में साथ देने वाला श्रीनाथ जी सेवा संस्था द्वारा आज महामारी के दौर में मास्कों का वितरण किया गया। लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो उनको जागरूक करते हुए उन्हें मास्क का वितरण किया गया है। लगभग कितने लोगों को मास्क वितरण किया गया होगा? अब यहाँ जो भी निकल रहे हैं 50, 60, 100 लोगों को मास्क आज वितरित किया गया है और उनको जागरूक किया गया है कि मास्क को लगा के रखें। महामारी के दौर में समाज सेवी संस्थाएं तो लगातार अपनी सेवा देकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन सरकार ने प्रशासन को जिम्मेदारी दी है, वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता नजर आ रहा है। अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह पुलिस प्रशासन चौराहे पर नदारद नजर आ रहे हैं। आगरा में हालात ठीक नहीं है। शमशान हो या कब्रिस्तान, हर तरफ मौत का मंजर है। कब्र खोदने वालों ने भी अपने जीवन में ऐसे हालात नहीं देखे जो अब देखने पड़ रहे हैं। क्या है आगरा पचकुइयां कब्रिस्तान का हाल, आइए देखते हैं अपने संवाददाता प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से बार बार कहा जा रहा है कि आगरा में हालात ठीक नहीं है। प्रशासनिक आंकड़े कुछ भी करे मगर शहर में मौत लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां देखो वहां मौत का ही मंजर नजर आता है। मरीजों को वेंटिलेटर नहीं है, आगरा में ऑक्सीजन की कमी है, पूरे शहर की सांसें धीमे धीमे थम रही हैं और हालात ऐसे हैं तो शायद आप सुनकर भी चौंक जाएंगे। 10-5 कवरें खोदनी है। जैसे कहने के लिए आते तुरंत उनके लिए कवर खोदी जाती है। एडवांस में कोई कवर नहीं खोद के रखते हैं। जैसे ऑर्डर आता है तुरंत तो कवर खुद जाती है। पहले कितनी खुदती थी? पहले 1-2 खुद गई, कभी कभी आई नहीं आई। कई दिन खाली भी हो जाते थे, लेकिन अब 10-5 दिन से ऐसा हिसाब बना है कि रेगुलर रोज आनी है। 8-10 मैयतें रोज आनी है कब्रिस्तान के अंदर। हालत खराब ज्यादा है, बहुत ज्यादा हालत खराब है। जितने कवर खोदने वाले थे सब परेशान है बेचारे। कहाँ तक कवर खोदे, कितनी कवर खोदे। रविवार को हमारी टीम ने आगरा के पचकुइयां कब्रिस्तान का जायजा लिया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यहाँ हमारी टीम ने कब्र खोदने वाले लोगों से बातचीत की। कब्र खोदने वाले लोगों ने बताया कि रमजान का महीना और कोरोना काल के शुरू होते ही लगातार तेजी से मरने वालों में इजाफा हुआ है। अमूमन तौर पर यहाँ 1 या 2 कब्र ही खोदी जाती थी, मगर अब प्रतिदिन यहाँ कब्र खोदने का आंकड़ा 10 से 15 के बीच पहुँच चुका है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। एक तरफ प्रशासन कहता है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 4 या 5 है, तो वहीं आगरा के शमशान घाट पर जहाँ देखो वहाँ चिताओं का ढेर लगा है। शव जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वालों के हाथ थक चुके हैं। बस यही वीडियो यह बताने के लिए काफी है कि पूरा आगरा बीमारी की चपेट में है और प्रशासन के आंकड़े झूठे हैं। शमशान हो या फिर कब्रिस्तान, हालात बद से बदतर है। हम इस समय पचकुइयां कब्रिस्तान पर मौजूद हैं, जहां कुछ कब्र खोदने वालों के अनुभव से हमने बात की है, तो जानकारी में आया है कि इस समय हालात बेहद नाजुक हैं। पहले 1-2 कब्र खोदने का ही मौका मिलता था, मगर अब रमजान के महीना शुरू होना और कोरोना काल के चलते प्रतिदिन यह कब्र खोदने का औसत 10 से ज्यादा बढ़ गया है, जो यह बताता है कि इस समय शहर के हालात और आबो हवा पूर्ण तरीके से खराब हो चुके हैं। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मूल न्यूज। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे आगरा के कोरोना मरीजों व उनके परिजनों के लिए कुछ राहत भरी खबर आई है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए सरकार की ओर से फिलहाल 2 कैप्सूल ऑक्सीजन की सप्लाई आगरा में की गई है। एक टैंकर से एसएन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे आगरा के कोरोना मरीजों व उनके परिजनों के लिए
कुछ राहत भरी खबर आई है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए सरकार की ओर से फिलहाल 2 कैप्सूल ऑक्सीजन की सप्लाई आगरा में की गई है। एक टैंकर से एसएन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि इस टैंकर से एसएन मेडिकल कॉलेज के साथ साथ शहर के 6 अन्य ऐसे हॉस्पिटल को सप्लाई दी जाएगी जहां लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि वहीं दूसरा टैंकर भी आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत को काफी कम करेगा, जिससे आगरा के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। ऑक्सीजन की किल्लत स्टार्ट हुई थी, उससे पहले सरकार ने इमीडिएटली हमारे पास 2 टैंक भेज दिया। एक टैंक हमारे एसएन मेडिकल में आ गया है, यहाँ उनकी आपूर्ति हो गई है। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, जो हमारे 6 मेजर हॉस्पिटल हैं जिनके पास लिक्विड ऑक्सीजन होता है, यहाँ से हम उसको भेज करके उनके टैंक में भरवा देंगे अभी। इसके अलावा एक और हमारी 16 MT की ट्रक जो है मोदी नगर से पिछले 2 घंटे पहले निकल चुकी है। स्पॉट करके गाजियाबाद पुलिस और हमारी आगरा की पुलिस उसको स्पॉट करके लेके आ रही है। जितने भी हमारे प्लांट प्राइवेटाइज कर लिया गया है, वहाँ से हम उनको सप्लाई करेंगे। जिलाधिकारी पीएन सिंह ने बताया कि आगरा में ऑक्सीजन की लगातार बढ़ रही किल्लत की शिकायतों की भी सुबह कुछ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई कराई गई है, जबकि अब टैंकर आने के बाद सप्लाई को सुचारू कराया जा रहा है। वहीं ऑक्सीजन का एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, वहां भी इस टैंकर से सप्लाई दी जाएगी, जिससे कि सिलेंडर अवेलेबल हो सके। तो वहीं शहर के ऑक्सीजन प्लांट भी सैनिटाइज कराकर सुचारू रूप से चलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा एसएस बेसिस पे हम लोगों ने जो सीएमओ के पास थे, कुछ हमारे बगल के जिलों से मैनपुरी से हम लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट करके एक हमारा यहाँ पे हमने अपना कंट्रोल एंड कमांड बनाया है ऑक्सीजन को लेकर के, वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग में जब दिक्कत हो रही थी तो हम लोगों ने कुछ 20-25 सिलेंडर लेकर के कुछ सिलेंडर जहाँ जहाँ जरूरत से भिजवाया था। टीम कोशिश कर रही है 24/7 प्रयासरत है, डॉक्टर से प्रयासरत है। लोगों से रिक्वेस्ट है पैनिक ना हो, पूरी तरह ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा। जितना प्रयास ज्यादा हो सकता है ज्यादा करेंगे। महत्वपूर्ण है कि लोग घर के अंदर रहें, मास्क लगा के जब भी निकले बाहर लगा के चलें, कोई भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन न करें ताकि हम इस चेन को ब्रेक कर सकें। गौरतलब है कि रविवार सुबह से ही आगरा के तमाम बड़े हॉस्पिटल में एक के बाद एक ऑक्सीजन खत्म होने का अल्टीमेटम प्रशासन को देना शुरू कर दिया था, जिसके चलते आगरा में भी स्थिति चिंताजनक बन गई थी। हालांकि फिलहाल 2 टैंकर ऑक्सीजन आने के बाद स्थिति तो संभली है, लेकिन जब तक आगरा में ऑक्सीजन का कोई पक्का सॉल्यूशन नहीं निकल जाता और यहीं के प्लांट से ही प्रचुर मात्रा में सप्लाई शुरू नहीं हो पाती, तब तक आगरा की ऑक्सीजन व्यवस्था वेंटिलेटर पर ही मानी जाएगी। वहीं ऑक्सीजन के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से भी कोरोना के मरीजों की जान को जहां आफत में ला दिया है, तो वहीं उनके परिजन व तीमारदार इंजेक्शन के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के कल होने वाले मतदान के लिए आज रविवार को फिरोजाबाद जनपद के 5 मंडी स्थलों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। वहीं मतदान ड्यूटी लेने के दौरान सामाजिक दूरी का कहीं भी पालन होता नजर नहीं आ रहा है। इधर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान न देने के कारण मतदान कर्मी एक दूसरे से सटे नजर आ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के कल होने वाले मतदान के लिए आज रविवार को फिरोजाबाद जनपद के 5 मंडी स्थलों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। वहीं मतदान ड्यूटी लेने के दौरान सामाजिक दूरी का कहीं भी पालन होता नजर नहीं आ रहा। इधर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी इसका कोई ध्यान न देने के कारण मतदान कार्मिक एक दूसरे से सटे नजर आ रहे हैं। भीड़ इतनी है कि यदि किसी को भी उसमें कोरोना हुआ तो वह अन्य लोगों तक फैल सकता है, जो कि काफी भयानक रूप भी ले सकता है। लगा रखी है यहाँ पे, हम लोग सुबह 7 बजे आ गए, 7 बजे से अभी तक यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। कितने घंटे हो गए आप लोगों को इस भीड़ में? करीबन 11 बज रहे हैं लगभग में, तो अभी भी डिकॉर्डिंग स्लिप नहीं आई है। तो इतनी भीड़ में कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम किया गया है? प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं है। और इतना बड़ा बच्चा ये मास्क तो लगा नहीं सकता है, ये मास्क वैसे ही निकाल के फेंक देगा। ये मेरा तो ये निकाल देता है, तो ये बताइए ये कैसे लगाएगा? इनसे गुहार है कि मतलब कैसे भी ड्यूटी कट कर दी जाए, बच्चे के लिए बहुत खतरा है इसके लिए। चलो हम तो चलो ये है कि कुछ भी कैसे भी झेल लेंगे, लेकिन बच्चा थोड़ी झेल पाएगा, बच्चा बहुत छोटा है, आप देख ही रहे हो। वहीं शिकोहाबाद मंडी स्थल पर छोटे छोटे नवजात शिशुओं के साथ महिलाएं ड्यूटी करने के लिए पहुंची। इस दौरान 2 महिलाओं ने अपने छोटे बच्चों की दुहाई देते हुए एसडीएम से ड्यूटी करवाने की गुहार लगाई, लेकिन उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी ने ड्यूटी उनके द्वारा न कटने की बात उन लोगों से कही। इधर शिकोहाबाद नवीन मंडी स्थल पर एक कोरोना पॉजिटिव मतदान कार्मिक भी अलग बैठा नजर आ रहा था। वह भी अपनी ड्यूटी कटवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाता नजर आया।
कोरोना पॉजिटिव मतदान कार्मिक का कहना था कि उसने अपनी रिपोर्ट कराई जिसमें वह पॉजिटिव आया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस और कोई भी ध्यान नहीं देकर उसे टाला जा रहा है। वह कोरोना संक्रमित कई स्थानों पर इधर उधर घूमता नजर आ रहा है, जिसके चलते यदि उसके संपर्क में कोई अन्य व्यक्ति आ गया तो वह भी संक्रमित होने की प्रबल आशंका है। ताजनगरी आगरा में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। प्रशासनिक आंकड़े कुछ और हैं तो जमीनी हकीकत कुछ और। शमशान घाट का ऐसा नजारा जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। आपने अपने जीवन में ताजगंज शमशान का ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा जो इन दिनों चल रहा है। ताजनगरी आगरा में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। प्रशासनिक आंकड़े कुछ और हैं और तो जमीनी हकीकत कुछ और। शमशान घाट का एक ऐसा नजारा जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। आपने अपने जीवन में ताजगंज शमशान घाट का ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा। ताजगंज शमशान घाट मोक्षधाम की अगर हम बात करें तो चिता जलाई जाने को लेकर शमशान घाट में जगह कम पड़ गई है। लोग खुले में शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। विश्वास नहीं तो जरा इन वीडियो पर आप नजर डालिए। हमारी टीम ने रविवार को ताजगंज शमशान घाट का जायजा लिया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले कई वर्षों से शमशान घाट पर दुकान लगाने वाले दुकानदार बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि शमशान घाट पर शव जलाए जाने को लेकर जगह कम पड़ गई हो। ये तो पहली बार देख रहा हूँ। ये चबूतरे कम पड़ गए हैं। चबूतरे कम पड़ गए हैं कि ये रोड भी कम पड़ गया है। जहाँ पे इधर उधर लगाते थे वो भी रोड भी कम पड़ गया है। रोड पे मैंने कभी नहीं देखा रोड पे जल रही है। ये खाली उन्हीं में जलती थी जिनमें जलती है। एक दिन में यहाँ कितनी बॉडी जल रही होंगी? अब तो 50, 60, 70 आ ही रही हैं। उन्हें कभी नहीं आई थी। तो पिछले 2 दिन में कितनी बॉडी आ गई होंगी? 2 दिन में आई थी। अभी कुछ दिन पहले 153 बॉडी आई थी। अच्छा, 2 दिन में। इससे पहले कभी यहाँ बॉडी नहीं जली? अरे भाई साहब कभी नहीं जली है। 30-35 साल से देख रहा हूँ। 30-35 साल से देख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये रोडों में जल रही है, ये भी नहीं जलती थी कभी। ये सड़कों में जल रही है, ये भी नहीं जलती थी। सुबह से लेकर शाम तक शवों के अंतिम संस्कार को लाइन लगी रहती है। पूरा शमशान घाट भीड़ से भरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ चिताएं नहीं जल रही बल्कि मेला लगा हो। जी हाँ, यहाँ चिताओं का मेला है। चारों तरफ शवों का अंबार है और जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। यहाँ आने वाले लोग अत्यंत दुखी, मायूस और हतप्रभ है। नज़ारा यहाँ पे जो है इतना खतरनाक नज़ारा है कि इसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। कल भी हमारे यहाँ से 3 बॉडी यहाँ पे आई थी नगला फकीरचंद से, और आज भी 2 बॉडी हमारे यहाँ आई हुई है। तो मेरा कहने वाला ये है कि जब इतनी डेड बॉडी अगर आ रही हैं ना तो यहाँ देखभाल का कोई तरीका है ना, यहाँ किसी चीज़ की सुविधा भी नहीं है। और सरकार ने जो जब स्टार्टिंग चबूतरे कम पड़ गए हैं। चबूतरे भी कम पड़ गए हैं। चबूतरे को छोड़ो भाई साहब, जो एक आम रास्ता जहाँ निकलने के लिए गाड़ी पार्किंग खड़ी होती थी परसों, तो वहाँ भी जो है पूरी बॉडी में जल रही थी। हालात खराब है, हद से ज़्यादा हालात खराब है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वाले में भी परसों हम लोग गए थे तो वहाँ भी करीब 40-45 वेटिंग लिस्ट नंबर आया था। प्रशासनिक आंकड़ों में हकीकत दर्शाई नहीं जा रही है। प्रशासन अपने शहर वासियों और शासन से बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, मगर कहते हैं कि वीडियो कभी झूठ नहीं बोलती। जो हकीकत है वह आपके सामने है। शमशान घाट पर शवों के अंबार चेतावनी दे रहे हैं कि अब भी अगर आप नहीं संभले तो आने वाले दिन आपके लिए और ज्यादा प्राण घातक हो सकते हैं। हालात बेहद खराब हैं। शमशान घाट ताजगंज का नज़ारा ऐसा कि आपकी रूह कांप उठे। शवों को जलाए जाने के लिए चबूतरे कम पड़ गए। सड़क किनारे भैरव बाबा मंदिर का मैदान और यमुना किनारे शवों को जलाया जा रहा है। प्रशासनिक आंकड़े कुछ और कहते हैं तो जमीनी हकीकत कुछ और है। अगर धरातल पे हम बात करें तो शायद शासन को गुमराह किया जा रहा है, मगर प्रशासन ये भूल गया है कि गुमराह करने से हालात और बद से बदतर होंगे। ऐसे में सच्चाई दिखाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मून न्यूज। टूंड्रा के थाना पचोकरा के गांव नगड़ा दल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 10 माह का मासूम बच्चा जिंदा जल गया। घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही मासूम का अंतिम संस्कार कर दिया। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। थाना पचोकरा क्षेत्र के गांव नगड़ा दल निवासी धर्मेंद्र बघेल ऑटो चालक हैं। शनिवार दोपहर तकरीबन 2:30 बजे गांव की चौपाल पर गए थे। इस दौरान उसकी पत्नी विजय देवी और 4 साल की बेटी घर के बाहर बैठे थे। उसका 10 माह का मासूम बेटा घर में सो रहा था। तभी अचानक घर में आग लग गई।
धर्मेंद्र के घर से धुआं उठते हुए गांव की महिलाओं ने शोर मचाया। चीख पुकार की आवाज पर ग्रामीण जुट गए। हालांकि कोई कुछ कर पाता, इससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मासूम की आग में जिंदा जलकर मौत हो गई। घर पे तो वहाँ बेड में सुला के और घर पे गई तो लौट के देखा तो उसमें तार फारों से बिजली से आंच लगी हुई। अच्छा अच्छा। तो बेड सब जल गया, पूरा घर जल गया, कपड़ा लत्ता पाट पाट बेड सब जल गया है। लगभग कितने रुपए का नुकसान होगा? करीब हो गया होगा करीब 1.5 लाख का। 1.5 लाख का। और बच्चा भी बच्चा खत्म हो गया है। कितने दिन का लगभग बच्चा था ये? 8 महीने का बच्चा था। अच्छा। आगरा ले गए, आगरा कहीं एडमिट नहीं किया था। अच्छा। सबने मना कर दिया, फिर वापस कर लाए थे। अच्छा अच्छा। तो कोई सूचना की है कहीं तुमने? हमने अभी तो कहीं नहीं की है। मैटर माँ सुबह की चली गई। अच्छा। वही छोटी बहन के ना बच्चा इसमें सो रहा था। अच्छा। अब पता नहीं कैसे आग लगी है, तो उससे बच्चा खत्म। कितने साल का बच्चा है? क्या नाम है इसका बच्चे का? कितने साल का बच्चा है? बच्चा तो छोटा ही है, 7 महीने का। जल के खत्म हो गया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगी है। घर में आग लगने के बाद धर्मेंद्र की पत्नी विजय देवी घर की ओर भागी, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900